विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्पेस, कौन सा यहाँ पर सब स्पेस है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए को देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि वो सभी सीक्वेंस जिनकी लिमिट 1 है, यानी कि लिमिट ऑफ ए एन 1 होनी चाहिए, तभी वो W1 में बिलोंग करेगा। तो हमें कोई भी सीक्वेंस ऐसी नहीं मिलेगी जो ए एन हो और उसकी लिमिट 0 हो। अगर लिमिट 0 हो जाएगी तो वो W1 को बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब है W1 में 0 लिमिट वाली सीक्वेंस नहीं है, तो W1 आपका सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। ऑप्शन ए आपका डिस्कार्ड हो जाता है। ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी में कहा गया है कि वो सीक्वेंस जिनका सीरीज सम फाइनाइट हो। अगर सीरीज सम फाइनाइट हो इज अ सब स्पेस ऑफ वी जिसमें लिमिट 0 हो। देखिए, अगर कोई सीक्वेंस है और उसकी हेल्प से सीरीज बनाई जा रही है, तो सीरीज होने के लिए या कन्वर्ज होने के लिए, सीरीज के लिए ज़रूरी होता है कि उसके nth टर्म की लिमिट 0 हो। इज अ सब स्पेस ऑफ वी। अगर लिमिट फाइनाइट होगा तो उसमें 0 भी होगा। तो आपका W ऑप्शन बी जिसमें W1 कहा गया है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 2 को लेंगे तो उनका समेसन भी फाइनाइट होगा, स्केलर से मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी फाइनाइट होगा। तो जो आपके सब स्पेस को टेस्ट करने के क्राइटेरिया हैं वो सभी इसमें फॉलो हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सी की, W2 जिसमें ट्रिपलेट्स आते हैं, और वो जो ट्रिपलेट्स हैं R3 के से हैं, यानी कि अगर मैं एक ट्रिपलेट 1 1 1 को कंसीडर करता हूँ जो कि R3 में बिलोंग करता है, लेकिन जैसे मैं इसको -1 से स्केल्ड करता हूँ तो ये मुझे क्या मिलता है, मुझको मिलेगा -1 -1 -1। और यहाँ पर कंडीशन दे रखी थी कि फर्स्ट और थर्ड को प्लस करके ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। -1 इक्वल्स टू -2 नॉट ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन फेल हो रही है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। सब स्पेस टेस्ट में मोस्ट ऑफ द केस क्या तो 0 फेल होता है या स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ऑप्शन सी भी आपका करेक्ट ऑप्शन, मतलब सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। अगर डी की बात करते हैं, ऑप्शन डी को चेक करते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि W1 में वो सारे जिसका फर्स्ट कॉलम होगा और सेकंड कॉलम 0 होना चाहिए। फर्स्ट कॉलम की दोनों एंट्री सेम होनी चाहिए, वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सेकंड कॉलम आपका 0 होना चाहिए कंपलसरी। और W2 के लिए ये है कि उसका फर्स्ट कॉलम 0 होना चाहिए और सेकंड कॉलम सेम होना चाहिए। अगर हम W1 प्लस W2 की बात करते हैं, मान लीजिए, तो इसका जो सम होगा वो क्या होगा, ए ए ए ए, यानी कि 2x2 मैट्रिसेस जिसकी सभी एंट्री सेम है। लेकिन हमसे यूनियन की बात करी गई है, तो यूनियन में ये एलिमेंट और इस टाइप के एलिमेंट बिलोंग करेंगे, लेकिन जैसे ही हम इनका सम करेंगे, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि U और V ये बिलोंग कर रहे हैं वेक्टर स्पेस, या जैसे कि कहा गया है यूनियन में मान लीजिए बिलोंग करते हैं W1 यूनियन W2, तो इनका सम भी बिलोंग करना चाहिए। इनका सम क्या आएगा, ए ए ए ए, जो कि आपका यूनियन में बिलोंग नहीं करता है। ये यूनियन में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ पर सब स्पेस फॉर्म सिर्फ ऑप्शन बी करेगा।